मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हमारी यूट्यूब चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजकल स्प्राउट्स के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अंकुरित अनाज व दालें, अंकुरित ग्रेन्स, पल्सेस, मिलेट्स। तो मेरा ये मानना है कि भगवान ने जो जो भोजन दिया हर किसी के लिए बिलक बिलक दिया। किसी के लिए हवा, प्रकाश, वनस्पति के लिए घास खाने वाले प्राणी के लिए घास, मांस खाने वाले प्राणी के लिए मांस, पानी में रहने वाले प्राणियों के लिए अपना अलग भोजन। उसी तरह पक्षियों के लिए अनाज, दालें, मिलेट दिया। उनको चोंच दी, उनका शरीर ऐसा बनाया, केमिकल फैक्ट्री शरीर में ऐसी बनाई जो इसको तोड़ सके, पचा सके। मतलब ये है कि अनाज और दालें जो फॉर्म में भगवान ने दिया वो ही फॉर्म में खाना है, और वो ही फॉर्म में हर कोई पक्षी खाते हैं, उनको पच जाता है, पांचों तत्व मिल जाते हैं और आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ कि अनाज, दालें, मिलेट ये पक्षियों के अलावा और कोई प्राणी के लिए नहीं है और कोई खाते भी नहीं है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि अनाज, दालें हमारे लिए, इंसान के लिए, मानव के लिए नहीं है। जब अनाज, दालें, मिलेट हमारे लिए है ही नहीं तो इसको कोई भी फॉर्म में खाने का अर्थ ही नहीं है। चाहे इसको अंकुरित करो, चाहे आग पे चढ़ाओ, कैसे भी, जो हमारा भोजन नहीं है, नहीं है, बस कोई भी रूप में नहीं खाना। और फिर भी खाएंगे, खा रहे हैं सारी दुनिया। मैं भी खाता था जब पता नहीं था। तो इससे कोई फायदा नहीं, इससे शरीर को कुछ मिलेगा नहीं, नुकसान अवश्य होगा। क्योंकि जब ये भोजन नहीं है और हमने डाल दिया तो पचने वाला है ही नहीं, तो पड़ा रहेगा, सड़ेगा, वात पित्त कफ होंगे, कीड़े पड़ेंगे, नाना प्रकार के रोग होंगे। तो फिर इंसान के लिए सुपर फूड क्या? कोई बेरीज, कोई फ्रूट्स, कोई सलाद, कोई सब्जियां, कोई पत्तियां, तो ऐसा कुछ है नहीं। हम जहाँ है, बसते हैं, रहते हैं, वहाँ जो हमें आसानी से मिले वो हमारा भोजन। और वो भोजन जो शास्त्रों में वर्णित है, कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, बस प्लांट बेस्ड फूड, ये हमारा रियल भोजन है। अब इसमें जो भी मिले, जो जहां हम रहते हैं प्रदेश में, यानी कि रीजनल, जो सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार भगवान हमें पहुंचाते हैं विविध भोजन। तो ये रीजनल और सीजनल और जितना हो सके ओरिजिनल, ऐसा जब हम खाएंगे तब हमारे लिए ये अच्छा रहेगा, हमारे शरीर के लिए। सवाल ये भी उठता है, बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ खेत उत्पाद होता ही नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ता है सारी दुनिया में से। तो उनके लिए क्या? उनके लिए न रीजनल है, न सीजनल है, न ओरिजिनल भी है। तो फिर उनके लिए जो भी मिले, लेकिन कम से कम इंसान का भोजन, कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, ये डेफिनेशन में आवे ऐसा कोई भी भोजन, और जो खुद को पसंद हो, ये खाया जाए तो ये अच्छा भोजन रहेगा। इसमें भी जो रसयुक्त आहार है, जिसमें रस की मात्रा ज्यादा है, वो इंसान के देह के लिए अच्छा भोजन है। क्योंकि डाइजेशन सिस्टम मानव देह की जो भगवान ने बनाई है वो रस चूसता है। रस से रक्त यानी कि खून, ब्लड बनता है, और इससे सारा शरीर बनता है। तो इंसान के लिए रसयुक्त आहार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, कह सकते हैं। तो ये इस हिसाब से सोचेंगे तो समझना आसान हो जाएगा कि भगवान ने दिया हुआ भोजन इंसान के लिए, प्लांट बेस्ड फूड, इसमें भी रसयुक्त आहार वो सबसे अच्छा है। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।